लगता है हमें कि शायद परिवार वाले साथ देंगे। तब हम परिवार से कहते हैं, रिश्ते नाते मित्र से कहते हैं कि तुम तो साथ दो, मृत्यु सामने आ गई है, मुझे बचा लो। तो परिवार के लोग कहते हैं क्षमा करना, मरघट से ज्यादा दूरी तो मैं भी नहीं जा सकता, शमशान तक तो हम पहुंचा देंगे, आग भी लगा देंगे, आगे का सफर अकेले ही करना है, कोई उपाय नहीं। तब हमें बड़ी निराशा होती है उस वक्त। तब उस वक्त बड़ी व्याकुलता मन में होती है कि ये मैंने क्या कर दिया। जो व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा हो उसके भाव को आप देखना, जिसने जीवन में कभी भक्ति सत्संग ना किया हो, धर्म ना किया हो, उसके अंतिम समय को आप गहन गंभीरता से विचार करना, देखना, पता चलेगा वो आदमी कितना व्याकुल है, वो सुखी नहीं है। चाहे जीवन भर वो डनलप के गद्दे पर सोया है, चाहे एयर कंडीशनर भवन में रहा हो, गाड़ी में रहा हो, लेकिन अंतिम समय में यदि उसका जीवन भर धार्मिकता से अछूता रहा है तो अंतिम घड़ी में वो सुखी नहीं हो सकता और वो व्याकुल होता है। आदमी व्याकुलता में सोचता है अब क्या करें, धन भी साथ छोड़ दिया, परिवार भी साथ छोड़ दिया। तब ध्यान आता है धर्म का, तब ध्यान आता है सदगुरु संतों का, और जब उसकी शरण में वो जाता है तो धर्म कहता है डोंट वरी, चिंता मत करना, मैं हूं, मेरे होते काल तो मैं छू भी नहीं सकता। और आज कौन कहे जन्म जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बशर्ते कि तू धर्म के मर्म को समझ, बशर्ते कि तू अपने खाते में धर्म की दौलत भी डाल। आपने तो अपने खाते में बाहर की दौलत को इकट्ठा की है, धर्म का धन आपने कमाया नहीं। साहब ने कहा बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। अगर कुछ बन सके तो धर्म की भी कमाई कमा लेना। तो किसी ने पूछा कि वो धर्म की कमाई कौन सी है, क्या इसके लिए किसी ऑफिस, किसी खेत खलिहान में जाना होगा? साहब ने कहा नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। तुम जहां जी रहे हो, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, वहीं आप अपने मनसा वाचा कर्मना से पवित्र कर्म करो, वही धर्म की कमाई है। किसी भूखे को भोजन दे दो, किसी प्यासे को पानी दे दो, किसी जरूरतमंद का सहारा बन जाओ, किसी रोते हुए को हंसा दो, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट का कारण बन जाइए, किसी उजड़े हुए जीवन के लिए आप जीवन बसाने वाला बन जाइए। जिस दिन आपने कोई भी एक कर्तव्य निस्वार्थ भाव से कर दिया, अगर किसी एक व्यक्ति को भी आपने एक गिलास पानी भी पिला दिया निस्वार्थ भाव से, समझ लेना उस दिन आपने धर्म की कमाई कर ली। लेकिन यदि वो सेवा स्वार्थ से किया गया है तो फिर वो धर्म की कमाई ना हुई, उल्टा पाप चढ़ जाएगा। यदि द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाए और वो आपसे कुछ याचना करे तो चुपचाप ये सहज भाव से दे देना, जितना सामर्थ्य होगा। ये भाव मत करना कि मैं देने वाला हूं इसे दे रहा हूं। आप ये सोचना कि प्रभु ने, भगवान ने, सदगुरु ने मुझे बड़ा सौभाग्य दिया है कि मेरा नाम, मेरी हैसियत देने वालों में रखा है। ये उनकी कृपा है, माता पिता गुरु की कृपा है कि मैं देने वालों में हूं और मैं दे रहा हूं, वो मेरा नहीं है, उसी का है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मेरा। बदौलत भले आप हैं, माध्यम भले आप हैं, लेकिन ये समझकर आप देना कि मेरा कुछ नहीं है, उसी का उसे दे रहा हूं, उसी का है इसलिए वो लेने आ गया है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने इस निस्वार्थ भाव से कुछ भी दान दिया तो समझ लेना वो आपको मिलेगा, उससे भी ज्यादा। लेकिन अगर कामना रह गई, यहाँ तक कि संत कहते हैं अपने बच्चों की भी आप सेवा करते हैं, और यदि यह कामना रह गई कि मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, तो समझ लेना आपकी सेवा व्यर्थ हो जाएगी और बच्चे बुढ़ापे में सेवा न करेंगे, वो आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे। बच्चों की भी सेवा जब आप करें तो यह सोचकर करें कि मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं, उसकी वो जाने, मुझे कोई कामना नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। जब इस भाव से, इस कामना, इस आकांक्षा से आपने कर्म किया है, साहब कहते हैं वही आपके जीवन में धर्म का धन होगा, वही धर्म की कमाई होगी।
आपके खाते में वही अकाउंट में जमा हो जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट में आप पैसे जमा करते हैं, ऐसे ही आपके धर्म के अकाउंट में आपका पुण्य जमा होते जाएगा और वो आपके जन्म जन्म तक आपके विपत्तियों से आपको बचाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। यदि कुछ साथ जाएगा वो धर्म है या तो अधर्म है। यदि आपने अच्छी कमाई की है वो साथ जाएगी या बुरी कमाई साथ जाएगी। यहाँ स्थूल रूप में जो कुछ भी है वो नहीं जाएगा, क्योंकि साथ ले जाने वाला यह शरीर है और यह खुद ही नहीं जाएगा तो स्थूल चीजें साथ कैसे जाएगी। जो शरीर खुद आगे तक आपके सहायक न बन सका, जो शरीर खुद आपका सहारा ना बन सका। लोग कहते हैं लोगों ने हमें धोखा दे दिया, लोग कहते हैं मेरे मित्रों ने धोखा दिया, मेरे परिवार वालों ने धोखा दिया। प्रकृति कहती है तुम्हें सबसे बड़ा धोखा तुम्हारा शरीर देता है, जिसके साथ तुम इतने रच पच कर जीते हो, इतना मलमल के धोते हो, इत्र फुलेल लगाते हो, बढ़िया कपड़े पहनाते हो। वो शरीर अचानक धोखा दे जाता है, पता भी नहीं चलता कब साथ छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा धोखेबाज तो आपका शरीर है। किसको दोष देते हैं? यह शरीर तो चाइना माल है। हम इसको उदाहरण दिया करते हैं। यह शरीर अस्थाई नहीं है। यह शरीर, इस शरीर की कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हैं तो 1 साल या 6 महीने की वारंटी मिल जाती है। इस बीच में कुछ भी हो जाएगा तो आपको रिपेयर करके देगा या रिप्लेसमेंट करके देगा, परिवर्तित करके देगा। लेकिन शरीर के लिए आप किसी से वारंटी कार्ड नहीं मिला होगा कि नहीं आज ये खराब हो गया तो रिप्लेस करके दे दो, बिल्कुल नहीं। किसी का भी शरीर हो, राजा का हो, रंक का हो, सेठ का हो, गरीब का हो, साधु का हो, सबका शरीर बिना वैलिडिटी और बिना गारंटी का है। कब एक्सपायर हो जाए, कब वो शरीर खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। आप कभी दुकान जाएं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर वो मेड इन चाइना है आप खरीदते हैं तो दुकानदार से आप पूछते हैं इसकी क्या गारंटी है। दुकानदार कहता है इसकी कोई गारंटी है, ले जाओ, चल गया तो चल गया, 1 साल 2 साल 5 साल चल जाएगा, खराब होना होगा तो अभी दुकान से बाहर निकलो खराब हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। मेड इन चाइना आप लेते हैं, कभी कभी चल जाता है, बढ़िया चलता है, और नहीं चलना है, खराब होना है तो दुकान से बाहर होते ही खराब हो जाता है। शरीर भी ऐसा ही है, प्रकृति ने दिया है। संत कहते हैं चल गया तो कोई 100 साल जी जाता है, कोई 120 साल जी जाता है, कोई 150 भी जी जाता है और मिनिमम 80-90 तो आदमी जीता ही है। लेकिन यदि खराब होना है तो माँ के गर्भ में भी बच्चे मर के बाहर निकलते हैं। कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चिंतता नहीं है, कोई पक्का नहीं है कि यह आदमी धरती पर आएगा तो 100 साल जिएगा ही जिएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। 5 में भी जा सकता है, 10 में भी जा सकता है, 20 में भी जा सकता है, 25 में भी जा सकता है, 5 दिन में भी जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए साहब कहते हैं बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। ये शरीर इतना नश्वर क्षणभंगुर है कि इसके लिए आप जो कुछ भी करोगे सिर्फ इसके लिए होगा। आपकी सारी कोशिशें सिर्फ शरीर के लिए होगी और वो अस्थिर है, नश्वर है। नश्वर के लिए शाश्वत मेहनत मत करो, नश्वर के लिए शाश्वत श्रम मत करो। जो नश्वर है उसके लिए उतना ही करो जितना में वो नश्वर का काम बन जाए। साहब ने कहा ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साहब कहते मैं नहीं कहता कि आप दरिद्र बन जाओ, साहब कहते मैं कहता हूं कि आप गुरु से प्रार्थना करो, अपनी मेहनत करो, इतना दौलत आपके पास हो कि आप भी बढ़िया से जियो और कोई द्वार पर आ जाए तो उसकी भी सेवा कर सको। लेकिन उससे अधिक की कामना अगर हो रही है, उससे ज्यादा की इच्छा हो रही है तो वही फिर बंधन का कारण बनेगी। वो इच्छा फिर आपको भय का कारण बनेगी और दुख का भी कारण बनेगी। साहब कहते इसलिए बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। यह दौलत, धर्म की जो दौलत है ये बड़ा ही सरल है। चाहे एक पल में कमा सकते हैं, चाहे तो एक पल में गमा सकते हैं। जैसे ही आपके हमारे मन में प्रेम जागृत होता है, करुणा जागृत होती है, चारों तरफ सृष्टि खूबसूरत मालूम पड़ती है। आप जो कुछ करते हैं धर्म ही धर्म होता है।
धर्म करने के लिए कोई चादर नहीं ओढ़ना पड़ता है, धर्म की कमाई करने के लिए कोई तिलक लगाना आवश्यक नहीं है, धर्म की कमाई करने के लिए इस वेश में आना भी आवश्यक नहीं है। संत कहते हैं धर्म की कमाई तो पवित्र मन से होती है। अगर मन पवित्र हो तो जो जिस अवस्था में है धर्म की कमाई कर सकता है, जो जिस अवस्था में है वह पुण्य कमा सकता है, परमार्थ ही उसका रास्ता है। और इसके लिए बड़ा ही सरल और सहज रास्ता है। सिर्फ आदमी अपना दृष्टा बन जाए, सिर्फ आदमी अपने जीवन की समीक्षा करने लगे कि मेरा जीवन क्या है और कब तक ये मेरे साथ है और मुझे क्या करना है। लेकिन गड़बड़ी तब होती है जब हम दूसरे के जीवन का दृष्टा बन जाते हैं, जब हम दूसरे के जीवन की समीक्षा करने लगते हैं, जब हम दूसरे के जीवन में ताक झांक करने लगते हैं, तब हम कहते हैं ना, अपनी तन की सुध नहीं शिष्य करण की आस। जहां अपने ही तन का ध्यान ना हो, अपने ही जीवन का ध्यान ना हो और हम दूसरे का देखने लग जाते हैं तो अपनी बुराइयां फिर बढ़ जाती। दोष पराये देखकर चले हंसत हंसत, अपनी याद ना आबई जिसका आदि न अंत। साहब कहते हैं कि हम दूसरों को देखते देखते अपना देखना ही भूल जाते हैं, अपना ध्यान ही भूल जाते हैं जिसका आदि और अंत